नमस्ते बच्चों, कल अपन पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है बेटा, उसमें मैंने आपको बता दिया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एक्सेलरेशन यूनिट मैंने बताई थी आपको। एक्सेलरेशन यूनिट क्या होता है बेटा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका यूनिट क्या बताई थी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या बताई थी बेटा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बताया था? L/T -2। ठीक, अब नेक्स्ट जो है, पिछले जो भी हो गए थे, अब जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो इसका फॉर्मूला वही होता है जो यही था, चेंज इन वेलोसिटी। ये भी लिख सकते हैं आप इसको, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला सेम है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला वही जो इसका है, जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला है वही डायमेंशन फॉर्मूला किसका होगा? ग्रेविटी का होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g का L/T -2। ठीक है, जो डायमेंशन फॉर्मूला किसका है बेटा? इसका है, एक्सेलरेशन का है, वही डायमेंशन फॉर्मूला किसका होगा? g का होगा, L/T -2। ठीक है, यूनिट ठीक है, वही MKS में CGS और FPS। MKS में इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो इसकी थी एक्सेलरेशन की। CGS में यूनिट क्या होगी बच्चों? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। FPS में यूनिट क्या होगी बेटा? फुट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। आई बात समझ में? ठीक है बेटा, चलो इसके आगे इरेज कर दो। ठीक है, नोट कर लेना इसको आप पॉज करके ना। अब देखो इसके बाद है बेटा, नेक्स्ट जो है वो है इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स का फॉर्मूला है बेटा फोर्स इनटू टाइम। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखो, डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है बेटा? m1 L/T -2। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है बच्चों? m1 L/T -2। और टाइम का क्या है बेटा? t1। तो ये क्या हो गया डायमेंशन फॉर्मूला? m1 L/T -1। इम्पल्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L/T -1। और जो मोमेंटम मैंने बताया था, मोमेंटम का भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? m1 L/T -1। तो इम्पल्स और मोमेंटम दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं। मैं लिख देता हूं, नोट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ impulse and momentum. Dimension formula of impulse and momentum is same। अब देख लेना, impulse का भी डायमेंशन फॉर्मूला ये है और मोमेंटम का भी यही होगा। अब यूनिट में देखो तीन है, कौन कौन सी? MKS, CGS और
FPS। MKS को अपन SI यूनिट बोलते हैं, ठीक है। MKS में देखो ये फॉर्मूला देखो, फोर्स इनटू टाइम। MKS में फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन, और टाइम की क्या है बेटा? सेकंड। MKS में क्या होगी? न्यूटन इनटू सेकंड। CGS में फोर्स की यूनिट क्या होती है? डाइन इनटू सेकंड, डाइन इनटू सेकंड, ठीक है। FPS में कोई यूनिट नहीं होगी। FPS में सिर्फ वैल्यू लिखनी पड़ेगी MA की। क्या होती है फोर्स की यूनिट? मास पाउंड, इसकी फुट पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, ठीक है ना। FPS की आवश्यकता नहीं, आप ये ध्यान में रखो। MKS में इंपल्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन इनटू सेकंड। CGS में क्या होगी बेटा? डाइन इनटू सेकंड, ठीक है। बात क्लियर है? ठीक है ना। अब देखो इधर अपन MKS और CGS में ही चलेंगे, अपन MKS और CGS में चलेंगे। इंपल्स हो गया बेटा। अब इसके बाद अपन निकालते हैं वर्क, 3 नंबर, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा काम में आएगा, तो आप फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा आप याद रखो, ठीक है ना। क्या होता है? M1 L1 T-2। तो अब इसका आपको क्या लिखना है? डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? M1 L1 T-2। फोर्स का M1 L1 T-2। डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा? L1। तो क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला? L1 L2 T-2। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला M1 L2 T-2। यहाँ पे जो डायमेंशंस है, A बराबर 1 है, B बराबर कितनी बेटा? 2। A बराबर 1, B बराबर 2 और C बराबर -2। जो डायमेंशंस है M बराबर 1, B बराबर 2 और C बराबर -2। ध्यान रखना इस चीज को आप, ठीक है। अब इसकी यूनिट MKS यूनिट, MKS और CGS। MKS कौन सा फॉर्म है? SI फॉर्म है। MKS यूनिट कौन सी यूनिट है बेटा? SI यूनिट। MKS में देखो क्या है? वर्क की यूनिट क्या है? जूल। MKS में वर्क यूनिट क्या है बेटा? जूल। CGS में वर्क यूनिट क्या होती है? अर्ग। MKS में वर्क यूनिट जूल, CGS में अर्ग। और ये क्या होता है? 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग। बताएंगे अभी आपको। 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? 10⁷ अर्ग। और मैंने बताया था 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। ये किसके हो गई अपनी? वर्क की यूनिट, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला वर्क का ध्यान रखना क्या होता है? M1 L2 T-2। क्लियर है बात? अब इसके बाद में अब देखो इधर आप 4 नंबर है बेटा प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर का, डायमेंशन फॉर्मूला आई बात समझे? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? M1 L1 T-2।
फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, m1 L1 T-2। एरिया का क्या होता है बच्चों, L2। फोर्स का m1 L1 T-2, एरिया का L2, तो क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला m1 L-1 T-2। ठीक है। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, m1 L-1 T-2। ठीक है। यूनिट SI यूनिट यानी कि MKS। और अच्छा, इसमें डायमेंशंस बताओ। डायमेंशंस क्या होंगे बेटा, A बराबर 1, B बराबर -1, L की पावर C बराबर -2, ये इसके डायमेंशंस। ठीक है, प्रेशर का आ गया फॉर्मूला। अब इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में देखो, अब इसका यूनिट SI यूनिट, SI यूनिट बोले तो MKS, और कौन सी यूनिट बेटा, CGS। ठीक है। MKS में देखो, फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को अपन बोलते हैं पास्कल, PA से बताता हूँ। ठीक है। तो SI यूनिट या MKS यूनिट क्या है, फोर्स की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एरिया की मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। CGS में यूनिट क्या होगी बेटा, फोर्स यूनिट क्या होती है, डाइन, और एरिया क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्स यूनिट क्या होगी, डाइन, एरिया क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। CGS में प्रेशर यूनिट क्या होगी, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई वैसे कोई नाम नहीं होगा, MKS में नाम होगा पास्कल। क्लियर है बात। अब इसके बाद में अब देखो, इसके बाद 5 नंबर, सरफेस टेंशन। एक फॉर्मूला था सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है बेटा, फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन लेंथ। अब देखो इसका डायमेंशन फॉर्मूला, सरफेस टेंशन का, जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 L1 T-2, फोर्स का। लेंथ का क्या होता है, L1, तो ये क्या हो गया, m1 L0 T-2। सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 L0 T-2। तो या आप इसको ये भी लिख सकते हो, m1 T-2। ठीक है। सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L0 T-2 या m1 T-2। ठीक बेटा। अब देखो यहाँ पे डायमेंशंस A बराबर 1, B बराबर 0 और C बराबर -2। डायमेंशंस A बराबर देखो 1, m की पावर, B बराबर 0, C बराबर -2। क्लियर बात। अब देखो इसके बाद में इसकी यूनिट, MKS यूनिट और CGS। MKS बोले तो SI यूनिट। ठीक है। अब देखो MKS यूनिट क्या है, फोर्स की न्यूटन, लेंथ की मीटर, न्यूटन पर मीटर। MKS यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन पर मीटर। ठीक है। CGS यूनिट क्या है बेटा, फोर्स की डाइन और लेंथ की सेंटीमीटर। ठीक है। फोर्स की डाइन, लेंथ की सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ गई, आई बात समझ रहे। ठीक है बेटा। तो इसकी MKS यूनिट ये और CGS यूनिट है ये, सरफेस टेंशन की। ठीक है। चलो इरेज कर देता हूँ मैं इसको। अगला 6 नंबर, देखो 4th और 6th नंबर